नमस्कार, मैं हूं हिमानी शिवपुरी। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। जब छोटे थे तो हमको सिनेमा देखना अलाउड ही नहीं था और पापा जो फिल्म देखने ले जाते थे वो हमको राजा हरिश्चंद्र या इस तरह की फिल्में जिनमें कुछ सीख मिलती थी, या हमारे स्कूल में जो इंग्लिश फिल्म्स हम लोग देखते थे, बेन हर या 10 कमांडमेंट्स, उस किस्म की फिल्में हम लोग देखते थे। आपको कब लगा कि आप एक्ट्रेस बनना चाहते हैं? ये एग्जैक्ट मोमेंट तो मैं नहीं बता सकती, पर हाँ, जैसे मैं स्कूल में प्लेज में पार्टिसिपेट करती थी और मुझे जितने भी एक्टिंग प्राइजेस स्कूल में मिले और मैं डांस भी करती थी, डिबेट भी करती थी, तो एक अमेरिकन एक लेडी थी, उसने बोला हिमानी तुम फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करती। तो मैं देहरादून के एक छोटा सा शहर है उत्तरांचल में, पहले यूपी में था, तो मैं सोच ही नहीं सकती थी और हम लोग फिल्मों को देखते थे, नहीं ची फिल्मों में कौन जाएगा। और मैं पढ़ने में होशियार थी तो मैं डॉक्टर या ऐसा कुछ साइंटिस्ट बनना चाहती थी, तो मैंने एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किया। लेकिन उस दौरान मैं नाटक करती थी, तो नाटक करने में बड़ा मज़ा आता था। और जब मैं एमएससी कर रही थी तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई देहरादून में। तब मुझे पता चला कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि थिएटर में ट्रेनिंग देती है। तब मैंने तय कर लिया कि मैं थिएटर करना चाहती। उस दौरान एक्चुअली मुझे, क्योंकि मैं जैसे बताया कि मैं पढ़ने में होशियार थी, तो मुझे एमएस अमेरिका में करने की स्कॉलरशिप मिली थी और मैंने किसी को बताया नहीं। मैंने चुपके से एनएसडी का फॉर्म भर दिया और वीज़ा का इंटरव्यू देने के लिए गई, साथ में एनएसडी का भी इंटरव्यू दे दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया मेरिट में। तब मैंने जब घर में बताया तो बॉम्ब फूट गया, सब लोग बोलने लगे अरे क्या है, पागल है, इतना अच्छा मतलब पढ़ने में होशियार है और छोटा शहर है तो सब जानते हैं। तो सबको लगा कि भट्ट जी की लड़की, मेरे पापा थे डॉक्टर हरिदत्त भट्ट शैलेश, बिल्कुल पागल हो गई, देखो कितनी होनहार लड़की है, क्योंकि छोटे शहर में आप छोटा सा कुछ करते तो सब आपको जानते हैं, तो कि इतना अच्छा कैरियर छोड़कर जा रही है ये। तो मैं बहुत लकी थी कि मेरे पापा ने मेरा साथ दिया। मेरे पापा साहित्यकार थे और उन्होंने कहा कि देखो बेटा तुम्हारा जीवन है। तो मैंने पापा से यही कहा कि पापा हो सकता है, क्योंकि थिएटर मैं करना चाहती थी और थिएटर में पैसा तो उस टाइम भी नहीं था और अब भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन पहले के मुकाबले अभी तो थोड़ा बहुत होने लगा है, लेकिन उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं था। तो मैंने पापा से यही कहा कि पापा हो सकता है कि अगर मैं अमेरिका चली गई तो कुछ सालों के बाद मेरे पास पैसा रहेगा, और लेकिन मेरे मन में ये कशिश ना रहे कि मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी और मैंने नहीं किया। तो पापा वाज द ओनली वन जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया और मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मैंने ज्वाइन कर लिया। तो उस तरह से मेरा सफ़र शुरू हो गया इस लाइन में। मैं आपको बता दी कि फिल्मों और टेलीविज़न में तो मेरी ज़रा भी रुचि नहीं थी। और मैं एक आपको बात बता रही हूँ कि जब पहला धारावाहिक बन रहा था हम लोग, तो उसमें मुझे मनोहर श्याम जोशी, क्योंकि वो लोग थिएटर में मुझे देख चुके थे, क्योंकि दिल्ली के थिएटर में मैंने एनएसडी की 3 साल की ट्रेनिंग की, फिर एनएसडी रेपर्टरी ज्वाइन किया, क्योंकि मैं थिएटर के पीछे पागल थी, मैं थिएटर ही करना चाहती थी। तो मेरे को छुटकी का रोल ऑफ़र हुआ था उस टाइम जब हम लोग बन रहा था। तो बस ये थी कि वो हफ्ते में 2 बार आता था। सोचिए आजकल तो धारावाहिक डेली हो गए, लेकिन हफ्ते में 2 बार आता था। उनकी ये शर्त थी कि मुझे थिएटर छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने बोला थिएटर नहीं बाबा, मैं थिएटर नहीं छोड़ूंगी, और मैंने वो छुटकी का रोल मना कर दिया और थिएटर करती रही। फिर वही राइटर मनोहर श्याम जोशी, दूरदर्शन का ही टाइम था, एक सीरियल उन्होंने लिखा था हमराही, तो उसमें एक कैरेक्टर था देवकी भौजाई का। तो बॉम्बे में उसको प्रोड्यूस कर रहे थे। तो मनोहर श्याम जोशी, उन्होंने यहाँ की एक्ट्रेसेस को देखा तो उनको कोई अच्छी एक्ट्रेस, अपने पसंद की एक्ट्रेस नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने राइटर से बात की। तो मनोहर श्याम जोशी ने कहा देखो एक एक्ट्रेस है बहुत अच्छी, हिमानी भट्ट होती थी उस टाइम, नहीं हिमानी शिवपुरी हो गई थी, हिमानी शिवपुरी, लेकिन पागल है, उसको पहली बार हमने ऑफ़र किया था तो उसने मना कर दिया था, तुम बात करके देखो। तो उस दौरान रेपर्टरी के प्लेस करने के लिए आई थी बॉम्बे, तो पृथ्वी थिएटर में, एनसीपीए में मेरी परफॉर्मेंसेस थी, अलग अलग किस्म के नाटक थे, मित्रों मरजानी था, सूर्य की अंतिम किरण था,
और शर्विलक था। तो वो प्रोड्यूसर आए मेरे पास, कहने लगे कि हमारे पास एक रोल है, आप करना चाहेंगे? तो मैं वापस चली गई दिल्ली। मैं सोचने लगी करूं कि ना करूं। और उस टाइम, क्योंकि मैं थिएटर की जर्नी में 10 साल प्रोफेशनल थिएटर कर चुकी थी, तो हर कलाकार के जीवन में वो एक समय आता है जब उसको लगता है कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या। मतलब आई हैड बिकम वन ऑफ द लीडिंग एक्टर्स इन थिएटर और मैं मेन रोल्स कर रही थी। तो मैंने कहा अब क्या। तो फिर एज अ चैलेंज ये लिया हमराही में देवकी भौजाई। और देवकी भौजाई सडनली बिकेम वेरी पॉपुलर, क्योंकि उस टाइम एक ही चैनल था, दूरदर्शन। तो जैसे ये आजकल तुलसी या मिहिर, उस लेवल की पॉपुलैरिटी। और फिर अपने आप मुझे फिल्म के रोल्स आने लगे। तो उस तरह से आप कह सकते हैं ये मेरा पहला ब्रेक था। भाई टिप्स तो न्यू कमर्स को मैं यही देना चाहूँगी कि देखिए, डोंट गिव अप होप, वर्क हार्ड। और आपका गोल अगर क्लियर हो तो कुछ भी हासिल हो सकता है। आपको अपने टैलेंट पे भरोसा होना चाहिए। और लोगों ने प्रूव भी करके दिखाया है। लुक एट शाहरुख खान, उनके पास कुछ भी नहीं था लेकिन वो आए। मतलब नहीं तो वैसे कई फिल्मों में तो कई फैमिलीज़ ऐसा होता है पीढ़ी दर पीढ़ी बलते, लेकिन आउटसाइडर्स ऑल्सो हैव अ चांस। लेकिन वही है कि हार्ड वर्क और सिंसेरिटी, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। देखिए, नेटवर्क इम्पॉर्टेंट है, आज की दुनिया में नेटवर्क इम्पॉर्टेंट है। लेकिन साथ में मैं न्यूकमर्स को ये भी कहना चाहूँगी कि यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। और ये हमारी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी ख़ासियत है कि अगर आपने प्रूव किया कि आप टैलेंटेड है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। अभी लेटेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं राजकुमार। वो भी ही इज़ नॉट फ्रॉम एनी फैमिली, आउटसाइडर है, बट सडनली क्योंकि ही इज़ सच अ गुड एक्टर, बट तो एवरीबडी इज़ गिविंग हिम अ चांस। लुक एट कंगना रनौत। तो आप में वो टैलेंट होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यू कैन डू इट। न्यू कमर्स से वही बात है कि आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और सर्कमस्टांसेस अच्छे बुरे तो हर एक के जीवन में आते हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन है, चाहे शाहरुख खान है, चाहे कोई भी है। और स्ट्रगलर्स की लाइफ में तो आएंगे, बट आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपको अपने टैलेंट पे कॉन्फिडेंस है तो यू शुड हैव पेशेंस। और वो है ना कि दिस टू शैल पास, कि ये टाइम भी जाएगा। जब टाइम सही होगा तो अपने आप आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। डिसिप्लिन के बिना तो कुछ नहीं हो सकता है। और आजकल तो एवरीथिंग इतना प्रोफेशनल हो गया है कि पहले वो ज़माना था कि कुछ एक्टर्स सब वो तो सब विदित है कि 2 बजे आते थे या लेट आते थे, लेकिन आजकल एवरीथिंग हैज़ बिकम वेरी प्रोफेशनल। क्योंकि फिल्म हो या टेलीविज़न हो, इतना पैसा इन्वॉल्व हो गया है कि और क्या है कि इतने सारे कलाकार हैं, सो एवरीबडी इज़ रिप्लेसेबल। अगर आप लेट आएंगे, आप में वो डिसिप्लिन नहीं है, तो यू विल बी इमीडिएटली रिप्लेस्ड। तो डिसिप्लिन तो कला में सबसे पहली ज़रूरी है, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, शायद शास्त्रीय नृत्य हो, तो हमारे प्रोफेशन में तो और भी ज़रूरी है। देखिए, टैलेंट तो आपके जो अंदर है वो तो बहुत ज़रूरी होता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ट्रेनिंग से गधा भी राजा बन सकता है, लेकिन क्या होता है कि जो भी होता है कि ट्रेनिंग से, या आप खुद भी अपने को ट्रेन कर सकते हैं। तो क्या होता है कि डायमंड की पॉलिशिंग जो होती है, कि डायमंड जब उसको खान में रहता है ना, तो वो कोयला रहता है, कोयले को उसको पत्थर रहता है, उसको पॉलिश करेंगे, तराशा जाता है। सो ट्रेनिंग, वो पत्थर को तराशने को ट्रेनिंग कहते हैं। बहुत बहुत संभावनाएं हैं। और ख़ासकर आजकल तो इतना अच्छा माहौल बन गया है, इतने सारे चैनल्स हो गए हैं, टीवी सीरियल्स हो गए हैं, डेली सोप्स हो गए हैं, और इतने चैनल्स, इतने शोज़, फिल्में बन रही हैं, छोटे बजट की, बड़े बजट की। तो देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़।